मशहूर लोक गुलकार आरफ लोहार से मिलने लाहौर में उनके घर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? सैयद साहब आप ठीक हैं? क्या लोक फनकार की जिंदगी दूसरे फनकारों से ज्यादा मुश्किल होती है? जी बिल्कुल। होता यूँ है कि जो लोक फनकार होता है उसकी ख़ास तौर पे जो आवाम के साथ प्यार होता है, जो मोहब्बत होती है उनके साथ, वो हमेशा आवाम उन्हें अलग नहीं समझते अपने से। लोक फनकार असल में मुश्किल ये पेश आती है कि लोक फनकार की अपनी नींद नहीं होती और उसका अपना मिजाज भी नहीं होता। हर बंदे का मिलने का स्टाइल उसका ऐसे होता है जैसे वो घर का फ़र्द होता है। तो मैं समझता हूँ कि लोक फनकारी में ये सबसे मुश्किल मरहला होता है। जी अगर आप इजाज़त दें तो मेरे रियाज़ का टाइम हो गया, अब रियाज़ कर लें थोड़ा सा। मामा मामा ठंडी छाव मां दे दिल विच आप तो पक्के क्लासिकी गुलकारों की तरह हारमोनियम पर रियाज कर रहे हैं, जबकि लोक फनकारों के लिए तो शायद ऐसे तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं होती। मौसीकी तो है ही समंदर, तो इसमें जितना भी सीखा जाए वो कम है और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह मुझे और कामयाब करे इसमें कि मैं किसी उस्ताद से कोई अच्छी ऐसी बात ले सकूँ जो कि मैं चाहता हूँ कि आवाम तक पहुँचाऊँ। आपके नाम के साथ लोहार का लफ्ज़ शामिल है। कहाँ मौसीकी जैसी नरमो नाजुक चीज़ और कहाँ लोहार जैसा सख्त नाम, ये तो बड़ा तज़ाद है। एक्चुअली है क्या कि लोहार हमारी कास्ट ऐसे बनती है कि हम मुग़ल हैं, वो मुग़ल जिन्होंने जंग के दौरान ढालें और तलवारें बनाई थीं, तो हमें उस निस्बत से लोहार लोग कहते हैं। लेकिन मेरे वालिद साहब ने तलवार की बजाय एक चिमटा बनाया जो अमन और मोहब्बत की पहचान बना। पूरी दुनिया में वही लोहार ने एक नरम और प्यारा खूबसूरत मैसेज दिया जो प्यार का था। आपके कमरे में कोई बेड या चारपाई नज़र नहीं आ रही, क्या आप ज़मीन पर सोते हैं? जी बिल्कुल, मैं ज़मीन पे सोता हूँ और उसकी वजह ये है कि बचपन में मैं अपने वालिद के रूम में मैं सोया करता था और वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी और एक ही चारपाई होती थी, वो चारपाई पे बड़े शौक़ से सोते थे और जब मैं उनको दबाता था और वो सो जाते थे तो मेरा दिल करता था कि ये डिस्टर्ब ना हो, तो मुझे भी नींद वहीं पे आ जाती थी और मैं नीचे अपना तकिया लेके आराम से सो जाता था। तब से मेरी ये आदत बन गई है कि मैं नीचे ज़मीन पे सोना ज़्यादा पसंद। आपकी परफॉर्मेंस में आपका गाना अहम है, ढोल की थाप या चिमटे की ताल? आम रूटीन में मेरे बारे में ये कहा जाता है कि ढोल दी थाप होवे
चिमटे दी ताल होवे ते आरफ लोहार होवे ते मैदान किद्दां ना चुकया जाए। यानी कैफियत होती है हर प्रोग्राम की, हर गाने की। उसमें सैड सॉन्ग होते हैं तो उसमें मैं कभी भी चिमटे को वो सामने नहीं लेके आता। ताल भी उदास हो जाती है, चिमटा भी उदास हो जाता है। दुनिया भर में तो चिमटा आग बुझाने के काम आता है, आप इससे मौसीकी में मदद कैसे ले लेते हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो मेरा चिमटा है ये वो आग नहीं बुझाता, ये मन की आग बुझा देता है और प्यार को सामने ले आता है और इंसान फ्रेश हो जाता है। उसको लगता है कि मेरे दुख का कोई महरम मिल गया है। लोक मौसीकी और पाप मौसीकी में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? कौन सी मौसीकी बेहतर है? हर मौसीकी का अपना रंग है। जो लोक मौसीकी है वो कभी मरती नहीं है, वो इंसान के अंदर मौजूद है माँ की लोरी की शक्ल में। इसके अलावा बेशुमार इसके रंग हैं। जो पॉप म्यूज़िक है वो हर दौर में पॉपुलर रहा है। उसमें एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है कि वो पॉपुलर रहता है। माफ महीना दिया। हाँ जी। अपने आबाई शहर लाला मूसा रवाना हुए। मशहूर है कि अक्सर फनकार दिल फेंक होते हैं, आप अब तक कितने इश्क कर चुके हैं? मैं दिल फेंक तो नहीं हूँ। वो पंजाबी में मुहावरा है कि दिल चुकना मेरा काम है, यानी दिल नू पंप करना ते ओदे कोलों एनर्जी हासिल करनी। सो मैं आशिक जो हूँ वो अपने काम का हूँ, अपने बाप के नाम का हूँ। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि आपको आज तक कभी किसी खातून से इश्क ही नहीं हुआ? खातून आप पूछना क्या चाहते हैं मुझसे? ऐसा अभी हुआ नहीं। कोई ऐसी बात हुई तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। फनकार का बेटा होने की वजह से आपका फनी सफ़र आसान रहा या मुश्किल? आसान भी रहा। आसान इस तरीके से रहा कि लोगों ने मुझे बहुत पजीराई दी। उसमें मुश्किलात ये होती हैं जब कोई कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है बाप के साथ। लोग मुझे कहते हैं कि मैंने अपने बाप के फ़न को लेके आगे बढ़ने की कोशिश की और उसमें कामयाब हुआ। दरियाए चनाब के किनारे रुके। लाला मूसा में अपने आबाई घर पहुंचे। आपके वालिद की वफ़ात हुई तो आपकी कितनी उम्र थी? मेरी उस वक्त 9-10 साल तकरीबन एज थी। आप इतनी छोटी उम्र में यतीम हुए, क्या क्या मुश्किलात पेश आईं? मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए एक बहुत कामयाब सफ़र था जिसमें मुझे बहुत सारी नसीहतें भी मिली। और मैंने 16 साल नौटंकी यानी थिएटर जिसे कहते हैं, गांव में मैंने गाया। दुश्वारियाँ वैसे बहुत आती रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके प्यार, जिनकी मोहब्बत अब्बू के दौर में जो हमें जैसे मिलती थी, वो बाद में हमें बड़ी मायूसी हुई। आज के दौर में मुख्तसर ख़ानदान का रवाज है, क्या 4 माओं की वजह से ख़ानदान में पेचीदगी महसूस नहीं होती थी? आप यकीन कीजिएगा, ये कहने को तो 4 मेरी माएँ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लगता है जैसे सकी बहनें होती हैं। और उनका प्यार, उनकी मोहब्बत आपस में और ख़ानदान की इतनी चाहत, और ये मेरे अब्बू में मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उनका वो जो फ़ैसला हुआ करता था
वो बहुत टफ था हमारे पूरे ख़ानदान के लिए। बड़ी ये चैलेंज होता था कि उनका सामना कोई बंदा नहीं कर सकता था। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि आपके वालिद अपने बच्चों में से किसी को भी फ़नकार नहीं बनाना चाहते थे? ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है बात, क्योंकि मैंने बड़ी जंग ये लड़ी, बाकायदा प्यार से मैंने लड़ी। खैर वोट मेरे थे सारे ख़ानदान में, तो मैं सबको कहता था कि अब्बू को किसी तरीके से मनाएं कि मैंने गाना है। और बाकायदा पंजाबी च कहते स्कूल चो भज जाना, जाके उन्हों की जगह ते गाना। जो उन्होंने मुल्कों बाहर जाना तो मैं फिर नस नस के स्कूलों चो जाके ते गाना। तो उनको जब पता चला तो गुस्सा तो हुए मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको बचपन से मुझे वो, मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा उनको मेरे अंदर नज़र आता था कि मेरा लावा इसके अंदर ट्रांसफ़र है। बचपन में बच्चों को गुड्डू, पप्पू, नन्हे के नाम से बुलाए जाने का रवाज आम था। आपका ऐसा नाम कौन सा था? मुझे बचपन में आरफी कहते थे, और शरारती बहुत ज़्यादा था। और मेरी बहनें मुझसे चीज़ें मंगवाया करती थी यही रेलवे रोड से ही, और लाला मुझसे मैं चीज़ें लेने जाया करता था। और मैंने 1-1.5 रुपया उसको महंगा कर देना बाज़ार की कीमत से, क्योंकि उनसे पैसे मिठोर के खाया करता था। अपने वालिद आलम लोहार की कब्र पर फातिहा खानी की। माधू लाल हुसैन के मेले में शरीक हुए। घर वापस पहुंचे। आप ख़वातीन जैसे शोख लिबास पहनते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? मेरे जो ये कलरफुल कपड़े होते हैं, इनमें मैंने अपने कल्चर के मुख्तलिफ रंग पेश किए हैं। जैसे सोनी मेवाल, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, ऐसे बेपनाह जो लोक दास्तानें हैं, उनमें से बहुत सारे रंग चुरा के एक आरिफ लोहार और एक आलम लोहार बनता है। आपके नित नए जेवरात देखकर ये एहसास होता है कि आपकी होने वाली बीवी को जेवरात ख़रीदने का तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं। ये जो मैं जेवर पहनता हूँ, ये मेरे लोक दास्तानों का एक हिस्सा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें मुअन्नसपन नहीं, इसमें मुज़क्करपन है। वो इसलिए कि वैसे भी मेरी धरती का ये वो पहनावा है जो आम गांव में किसी इलाकों में जाएं तो आपको कई लोगों ने ढोलने पहने हुए नज़र आएंगे, कई लोगों ने नत्तियाँ पहनी हुई हैं। मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया। हाँ, अलबत्ता ये किया है कि मैंने ये फ़ख्रिया तौर पे अपनी धरती का कल्चर जो है वो मेडल के तौर पे मैंने अपने गले में पहना हुआ है। पाकिस्तान की धरती ने आपको और आपके वालिद को पहचान दी, लेकिन आपका सारा ख़ानदान बैरून मुल्क हिजरत कर गया। क्या ये बेवफाई नहीं है? ऐसा हरगिज़ नहीं। मेरे जितने बहन भाई हैं वो पाकिस्तानी हैं, और उनको पाकिस्तानी होने पर बड़ा फ़ख्र है, और जहाँ भी हैं वो अपने पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए काम कर रहे हैं। एक ज़माने में बाली जट्टी, आलम लोहार और अनायत हुसैन भट्टी ने थिएटर की दुनिया में अपना नया नाम पैदा किया। थिएटर के ज़वाल की वजह क्या है?
थिएटर के ज़वाल की वजह उसमें टैलेंट की कमी, और मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो गए जो आर्ट के साथ मोहब्बत करते थे। उसके अलावा जो ड्रामे पेश किए जाते थे उनके डायरेक्टर जो हैं वो कुछ तो दुनिया से कूच कर गए, कुछ अगर मौजूद हैं तो उनकी वो मानी नहीं जाती। मेरे ख्याल से ये सब बातें मिला जुला के ये सब थिएटर की प्रॉब्लम्स हैं। आपने फिल्मों में भी काम किया, आपकी फिल्म नाकाम क्यों हुई? मेरी फ़िल्म हरगिज़ नाकाम नहीं हुई और मुझे हर फिल्म का अवार्ड मिला। जितनी फिल्मों में मैंने काम किया, मैंने एज ए मुआवन एक्टर काम किया है। फिल्मों में काम करना क्यों छोड़ दिया? मैंने फिल्म इंडस्ट्री को समझा कि इसमें अगर मैं काम करूँगा तो मेरा जो काम गाना है वो मुतासर होगा। ये तो सच है कि आपकी सारी दिलचस्पी मौसीकी के शोबे में है, लेकिन सियासत के शोबे में कोई ना कोई तो पसंद होगा। सियासत में मुझे हमेशा सच पसंद है, और जितने भी मेरी कौम के लीडर हैं मैं उनकी अज़मत को सलूट करता हूँ। आम तौर पर लोक फनकार मुआशी हवाले से मसाइल का शिकार रहते हैं, आपने इस मसले का हल क्या निकाला? मैं सबसे अहम समझता हूँ फ़न। अगर आप अपने फ़न में मगन हैं, अपने फ़न की खिदमत करते हैं तो इंशाल्लाह मुआशी हालात क्या, आपकी ज़िंदगी के सारी मुश्किलातों का हल मिल जाएगा। और इंसान, मैं समझता हूँ, नाशुक्रा होता है सारी ज़िंदगी। मैं समझता हूँ जितनी भी अल्लाह दे वो इज़्ज़त से खा लेनी चाहिए, ज़्यादा छलांग नहीं लगानी चाहिए। आम तौर पर आपकी उम्र के फनकार शादी करवा लेते हैं, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? सुना है आसमानों पे जोड़े बनते हैं, मैं तो अपने गाने पे अमल कर रहा हूँ। जिस दिन मेरा ब्याह होवेगा सब नू चढ़िया चाह होवेगा, जिस दिन मेरा ब्याह होवेगा। ओके सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, थैंक यू वेरी मच।